अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगी, ठीक है? रिट्राइविंग के बारे में बताऊंगी और उसके अलावा कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यूज़ होती हैं रिट्राइविंग डेटा के लिए। तो उनके बारे में इस वीडियो के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लेना होगा कि डेटाबेस होती क्या है, ठीक है? तभी हम डेटाबेस रिट्राइविंग जो है उस तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा जो है ये कलेक्शन ऑफ पीस जो है ना ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, कि वो सारी पीसेस जिनमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उनको हम कहते हैं ये जो है ये डेटा है। लेकिन अगर डेटा जो है वो एक ख़ास फॉर्म में जो है कलेक्ट उसकी कलेक्शन हो या फिर वो ख़ास फॉर्म में अरेंज हो, तो उसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये डेटाबेस है। समटाइम ये देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर सारा डेटा जो होता है उसको मैनेज करके रखा जाता है और उसको एक सीक्वेंस में जो है अरेंज करके रखा जाता है, ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि हमें मतलब रैंडमली जो है ना वो चीज़ें नहीं ढूँढनी पड़ती, हमें ईज़िली मिल जाती हैं, ठीक है? डाटा रैंडमली नहीं पड़ा होता, बिल्कुल सीक्वेंस में पड़ा होता है। हमें पता होता है कि अब ये जो डाटा है ना ये फलानी जगह पे पॉइंट पे पड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह डाटा को शेयर करना बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? डाटा को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ईज़ी है, उसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है और साथ में ना मतलब डेटा जो होता है वो हमें स्टैंडर्डाइज़ मिलता है, मतलब क्वालिटी वाला डेटा जो है वो वहाँ से हमें अवेलेबल होता है। इसी तरह उसकी इंटीग्रिटी जो है ना वो भी अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो अब हम ये बात करेंगे कि डेटा रिट्राइविंग जो है ना ये क्या होता है? आप क्या कहते हो? रिट्राइवल का मतलब होता है लेना। अब किसी भी, ठीक है, वेबसाइट से या किसी भी सॉफ्टवेयर से जब आप डेटा ले रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये डेटा रिट्राइवल है, ठीक है? तो अब ये डेटा कहाँ से लेते हो आप? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लेते हो और ये वो सिस्टम है जो सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है। जितना भी बायोलॉजिकल डेटा है ना ये उसको मैनेज करके रखता है, ठीक है? तो अब यहाँ से जो है ना ये सारा का सारा इस सारे सिस्टम से डेटा ले लेते हो। आपने डेटा लेना है, सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक क्वेरी जो है ना उसको रेडी करना पड़ेगा और उसको उसी लैंग्वेज में रेडी करना पड़ेगा जिसमें कंप्यूटर जो है उसको स्टडी कर पाएगा, या जिस लैंग्वेज में वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको स्टडी कर पाएगा या फिर उसको मतलब समझ पाएगा। क्योंकि वो समझेगा तभी वो आपको डेटा जो है वो रिट्राइव करके देगा या निकाल के देगा वहाँ से उसी किस्म का या उससे मिलता-जुलता। उसके बाद हम जो है डेटा रिट्राइविंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं एसआरएस, यानी सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो है ना एंट्रेंस है ना ये यूज़ किया जाता है और डीबीगेट जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। ये 3 तरह के सिस्टम्स हैं जो डेटा रिट्राइविंग के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। सही हो गया। और यहाँ पे क्या किया जाता है, टेक्स्ट जो है उसको सर्च किया जाता है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने जीन लेवल पे जो है डीएनए लेवल पे आरएनए लेवल पे सारी स्टडी करनी होती है, ठीक है? तो तब हम इस सारे को यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस जो है इसका हमें क्या मतलब फ़ायदा होता है, ठीक है? रिट्राइविंग हम क्यों कर रहे होते हैं? रिट्राइविंग हम उस वक़्त कर रहे होते हैं जब हमने किसी डिज़ीज़ को सर्च करना होता है, ठीक है? या फिर हम ना किसी भी ह्यूमन के अंदर कोई भी एब्नॉर्मैलिटी है, ठीक है? उसको सर्च करना चाह रहे हैं, ये न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर कोई चीज़ हमें लगता है कि वो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें कुछ मिसिंग होगा, ठीक है? या फिर उसके मतलब बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें कोई मसला होगा, तो तब हम ये चीज़ या ये टेस्ट वग़ैरह जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारे का सारा वर्क डन जो है ना हम कर रहे होते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो क्वेरी है वो रेडी करते हैं, उसको डालते हैं और वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है और ईज़िली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो है ना ये मतलब एक सिंपल एक्सरसाइज़ है, लेकिन मोस्टली ये वही यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इस काम को करने में, ठीक है? जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई जा रही है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या चाहते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर तक पहुँचो। ये यूज़र है, इसने सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर तक पहुँचना है। सॉफ्टवेयर तक पहुँचने से पहले इसको क्या करनी पड़ेगी, ब्राउज़िंग। इसको इंटरनेट कनेक्शन लगाना होगा, ठीक है? कुछ ख़ास किस्म का ब्राउज़र जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर को सर्च कर रहा है, तो उसको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है? या फिर वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, क्रोम पे जाएगा या याहू पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो इस तरह का सॉफ्टवेयर निकाल लेगा जहाँ से उसने सारा डेटा जो है वो रिट्राइव करना है। ठीक है? तो वहाँ से वो अपना डेटा जो है वो रिट्राइव करेगा और वो डेटा रिट्राइविंग के लिए जब जाएगा तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर डेटाबेसेस बने हुए होंगे। डेटाबेसेस का मतलब होता है डेटा अरेंज हुआ हुआ होगा, ठीक है? और उसकी स्पेसिफिक जो है ना वो एक अरेंजमेंट होगी। उस अरेंजमेंट में वो डेटा पड़ा होगा और वहाँ से वो क्या करेगा, ईज़िली किसी भी सर्च इंजन के थ्रू जो है वो डेटा वहाँ से निकाल लेगा या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल लेगा। ठीक है? अब ये जो है रिट्राइवल जो टूल्स हैं, अब इनका क्या फ़ंक्शंस होता है? ये सबसे पहले तो डेटा जो है ना, जो एंट्री हो रही है डेटा की, ठीक है? सबसे पहले हम डेटा एंटर करते हैं, ठीक है? अपना क्वेरी सीक्वेंस जो है वो हमने एंटर किया है।
उसको सबसे पहले क्या करेगा, वो आइडेंटिफ़ाई करेगा, ठीक है? उसको वो खुद देखेगा, फाइंड करेगा, आइडेंटिफ़ाई करेगा, उसके बाद वो उसको फाइंड कर लेगा, फिर उसको क्या करेगा, गैदरिंग करेगा, इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसके अंदर स्टोर होगी पहले से, उसको सेलेक्ट करेगा, फिर एवेलुएट कर लेगा और उसके बाद एट द एंड पे वो सारा का सारा डिटर्मिनेशन करके, ठीक है, एक्विजिशन करेगा। मतलब ये कि वो कलेक्शन कर लेगा सारे डेटा की और हमें क्या करेगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा, जो यूज़र होगा उसका टाइम बच जाएगा और मल्टी से फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में या किसी भी वेब पेज की फॉर्म में या किसी भी चीज़ की फॉर्म में वो क्या करेगा, या किसी डायग्राम की फॉर्म में वो सारे का सारा डेटा उसको शो करा देगा, ठीक है? तो ये इनके जो है ना मेन फंक्शंस होते हैं। जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, वो एक इंट्रिन्स है और एक एसआरएस जो है ना इनको यूज़ किया जाता है। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड का भी मिल जाएगा, ठीक है? प्रोटीन की सीक्वेंस इन सब की जो है ना वो ईज़िली मिल जाएँगी। लेकिन इसके अंदर अगर आप सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, इसके ऊपर आपको हर किस्म का जो डेटा है ना वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? ये एनसीबीआई की तरफ से है ताकि नॉर्मल इंसान, नॉर्मल यूज़र जो है उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? अगर कोई दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहता है तो वो ईज़िली सर्च कर ले और उन तक भी ये डेटा जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी प्रोटीन के बारे में सर्च करना चाहती हूँ, किसी सीक्वेंस के बारे में सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं जस्ट अपनी क्वेरी सीक्वेंस डालूँगी और उसके रिलेटेड मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने लोगों ने इस पे काम किया है, क्या हुआ है, ये कहाँ से आई है, किस-किस ऑर्गेनिज़्म के अंदर है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इससे मिल जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले अब जो मेन बेसिक चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है, वो इन्हीं टूल्स के बारे में करनी है कि ऐसे कौन से टूल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम सारा डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो इनट्रेंड्स है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो जिसमें हम जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? और ये जो है ना, ये इसकी एक मतलब इसकी आप ये कह सकते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है? इस वेबसाइट को आप लिख लें अगर गूगल पे या क्रोम पे, तो क्या होगा कि आपके सामने ये चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? उसका होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब इसकी एक्सेस कहाँ तक है? ये क्या-क्या चीज़ हमें निकाल के दे सकती है? तो ये सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस निकाल के दे सकती है, प्रोटीन का हो गया, जीनोम, क्रोमोसोम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है? उनकी 3D स्ट्रक्चर भी हमें बता देगा, उनका लिटरेचर जो है वो हमें बताएगा, टैक्सोनॉमी तक बता देगा कि उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो क्या है, उनका नेम क्या है साइंटिफिक, ठीक है? उनकी नोमेनक्लेचर क्या है, उनको किस जगह पे जो है ना उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, कौन से ग्रुप्स में वो आते हैं, ठीक है? कितनी हद तक वो क्लासिफ़ाई किए गए हैं। उसके बाद स्पेशलाइज़्ड किस्म के डेटाबेसेस जो हैं ना, वो भी हमें मिल जाएँगे। हम इनके ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये ओएमआईएम जो है ना, ये क्या है? या यूनीएसटीएस जो है, ये क्या है? ठीक है? तो इनके बारे में भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो इसके अंदर मिल जाती है। तो ये इन ट्रेंड्स जो है ना, इसके बारे में देखें कि अब क्या है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है? क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल रही होती है। ये वर्ल्ड वेट है, ठीक है? ये जो है ना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये पबमेड जो होता है ना ये क्या होता है, ठीक है? उसके अलावा ये हमें 3D स्ट्रक्चर्स दे सकता है, मतलब वास्ट लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, ठीक है? प्रोटीन का सीक्वेंस भी निकाल के दे सकता है, न्यूक्लियोटाइड का भी हो गया, ठीक है? जीनोम भी हो गया, टैक्सोनॉमी हो गई। ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इन सब के बारे में एंट्रेंस जो है कि हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। बस हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस है वो अच्छा होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, वो जैसे ही हम डालेंगे उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी उठा के हमें दे देगा और यहाँ से हम डेटा ईज़िली रिट्राइव कर लेंगे, वहाँ से निकाल के अपने पास रख लेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए और फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर काम के लिए, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, ये ओवरऑल जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसकी जो है वो कुछ फीचर्स हैं, ठीक है? फीचर्स में क्या है कि ये जो है जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है? डेटाबेस के आप इनको सर्च कर सकते हो। दूसरे में उसने बोला है बैच एंट्रेंस, आप क्या कर सकते हैं फाइल्स जो हैं वो अपलोड भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे रिट्राइविंग सीक्वेंस की जितनी भी एक्सेशन है वो सारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आप जितने भी मतलब पबमेड है या जीन बैंक है, इनको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो इन दोनों के बारे में भी आप यहाँ पे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है? या फिर आपने कोई प्रोग्रामिंग जो है ना वो यूटिलिटीज़ करनी है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना को भी जो है कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी रिसर्च आपकी, ठीक है? तो उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें निकाल के देगा और ये सारी इसकी फीचर्स हैं, ये सारे ये काम जो है वो ईज़िली कर सकता है ये सारे के सारे। उसके बाद हम एसआरएस की बात करते हैं। ये है सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है? इसको लिए आपको ये क्या है, ये वेबसाइट आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है? जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएँगे, आपके सामने इसका जो होम पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप अपना जितना भी काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर ईज़िली कर सकते हैं। ये एक न नेटवर्क है,
ठीक है? आप ये समझ लें ये एक ब्राउज़र नहीं है, ये ब्राउज़र्स का ठीक है? बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, ये उन सब का नेटवर्क है, ठीक है? और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होता है। हर किस्म का डेटा आप जो है वो इससे ईज़िली निकाल सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ हम एसआरएस के बारे में बात करते हैं, तो ये देखें ये जो है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है, ठीक है? और ये इसके साथ में वेबसाइट है और अब हम इसके ना रेफ़रेंस जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है जितना भी डेटा है, ठीक है? चाहे वो जीन के बारे में है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में है, या जिस चीज़ के बारे में भी है, ये सब का डेटा जो है ना वो आपको निकाल के देगा, ठीक है? ये इंट्रिंसिस थोड़ा ज़्यादा फ़ास्ट काम करेगा और इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो इस वजह से है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके अपने सेल फ़ोन में रख लेते हैं और आपको जब दिल चाहता है, आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अपनी क्वेरी डालते हैं और फ़ौरन से आपके सामने जो है वो चीज़ निकल आती है, ठीक है? आपका टाइम जो है वो बच जाता है, आपको ज़्यादा वेबसाइटों में इधर-उधर घूमना नहीं पड़ता, ज़्यादा दिमाग जो है ना वो नहीं लगाना पड़ता। आपको ईज़िली चीज़ें जो है वो सारी मिल जाती हैं, ठीक है? अब इसकी कुछ फीचर्स जो हैं उनके बारे में कि एसआरएस जो है इसकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है? इसके यूज़ेस क्या हैं? तो इस सारे के बारे में अब जो है ना वो हम पढ़ेंगे। तो इसकी फ़ीचर्स में जो चीज़ देखी है कि वो ये है कि ये वेल इंडेक्स है, ठीक है? इसमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत अच्छे से रखी गई है, बहुत ही ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में रखी गई है, ठीक है? ये फ्लैट फ़ाइल डेटाबेस है, ठीक है? यहाँ पे पूरी-पूरी फ़ाइल्स जो हैं वो बना के दे दी गई हैं ताकि जो यूज़र्स है वो ईज़िली डेटा जो है वो रिट्राइव कर सके, ठीक है? वो ईज़िली वहाँ से डेटा जो है वो निकाल सकता है, ठीक है? और इसमें क्या होगा कि उनका जो टाइम है ना वो भी बच जाएगा और पर्टिकुलर जो है ना उनको स्ट्रेंथ जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है? और सारा का सारा ये इसको हम क्या कहते हैं, ये डेटा बैंक्स हैं, ठीक है? मतलब ये ऐसे बैंक्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का और हर किस्म का डेटा जो है वो प्रेज़ेंट है और ये पूरे ओवरऑल बैंक्स हैं। जैसे कि ब्लड बैंक होता है उसके अंदर हर किस्म का ब्लड जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ये डेटा बैंक है, यहाँ पे हर किस्म का डेटा जो होगा उनसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड वो सारा इन्वॉल्व होगा, ठीक है? तो एसआरएस की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 30 जो है ना इसकी वर्जन्स आ चुकी हैं। हर वर्जन में क्या होता है कि जितनी भी अपडेटेड फॉर्म होती है, ठीक है? जो अपडेटेड डेटा होता है वो सारा का सारा उसके अंदर डाला जाता है और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना उनको एक पेज के अंदर जो है मतलब न उनको ऐड कर दी जाता है, ठीक है? तो इस वज़ह से इसकी इतनी ज़्यादा फ़ॉर्म आ चुकी हैं, अगर आप इस वेबसाइट को ऑन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि आपको 3 दफ़ा जो है ना वो www लिखना होगा। तो उसके बाद आप इसकी वेबसाइट भी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सेल फ़ोन में रख लें, तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा रिट्राइविंग के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो है डेटा रिट्राइविंग सिस्टम्स हैं, उनके बारे में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।